मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में डीजे प्रतिबंध के दुख को लेकर आए हुए 53 जिले के डीजे संचालकों का आभार व्यक्त करता हूं। दूर दूर से आए हुए डीजे संचालकों को स्वागत हमारा। आप कैसे हो ये सवाल हमारा। फिलहाल कबूल कीजिए मुन्ना आर्य की ओर से स्वागत, अभिनंदन हमारा। साथियों, बड़े दुख की बात है कि हमने सोचा नहीं था वैसा देखने को मिला है। हमने विधानसभा में रोजगार के लिए वोट दिया था और वोट देने के बाद में बीजेपी की सरकार बनते ही डीजे पर प्रतिबंध लगा दिया और हमारे 4 से 5 लाख परिवारों की रोजी रोटी को छीनने का काम सबसे पहले ये भाजपा सरकार ने किया है। इसलिए आज दुख के साथ में कहता हूँ, आंखों में आंसू लाके कहता हूँ कि आज अपने को भोपाल में लाने का, भोपाल में दुख दर्द और आंखों में आंसू लेकर लाने का काम भाजपा सरकार ने किया है। साथियों, अगर ऐसा करना था तो विधानसभा के चुनाव से पहले ही कर देना था, क्योंकि अपने डीजे गाड़ियों की आवाज से इनकी छोटी जुमली बातें लोगों तक पहुंची है और इनको वोट मिला है और ये नेता बने हैं। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक डीजे गाड़ी को बनाने के लिए 4 से 5 से 7, 8, 10 लाख रुपए लगते हैं। वो हमने कर्जा लेके लिया है और हमारी बीजेपी की सरकार बनते ही हमारे डीजे पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो साथियों, ये डीजे का कर्जा किस टाइप से चुका पाएंगे, ये हम इस सरकार से पूछना चाहते हैं। अगर तुम डीजे पर प्रतिबंध नहीं हटाते हो तो हमारे डीजे का सारा सामान लेने का काम तुमको करना पड़ेगा। कोई हमारा डीजे संचालक नहीं लेते हो और डीजे पर प्रतिबंध नहीं हटाते हो, कर्जे के कारण फांसी के फंदे पर झूलता है, तो उसका जिम्मेदार राज्य सरकार और केंद्र सरकार रहेगी। साथियों, इसके लिए बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं कि जिसे हम खुशियां देते हैं, जिस डीजे से हम लोगों को नचाते हैं, जिस डीजे से हम मंदिर मस्जिदों में आरती के लिए इस्तेमाल होता है, इस बुलंद आवाज को, इस आवाज को पहुंचाने वाले सिस्टम को, डीजे सिस्टम को हमारी राज्य सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये बड़े शर्म की बात है, क्योंकि हमने सरकार बनाने से पहले, वोट देने से पहले ये नहीं सोचा था कि ये सरकार रोजगार देने के बजाय रोजगार छीन लेगी। इसके लिए बड़े दुख के साथ में मेरे 53 जिलों से आए हुए लोगों को मेरा एक संदेश देना चाहता हूं। अगर ये मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार अपनी आवाज को नहीं सुनेगी तो हम जिलों में अग्र आंदोलन करेंगे। कभी हो सकता है तो रोड पे आना पड़ेगा, तब हम रोड पे आना पड़ेगा। जब हम रोड पे आएंगे और हमारे डीजे के प्रतिबंध को हटाने का काम करेंगे। साथियों, एकता बनाए रखना, एकता में ताकत है। जब बच्चा रोता है तो माँ को पता चलता है कि मेरा बच्चा दूध के लिए रो रहा है। इस प्रकार से ये बात को ध्यान में रखना। बच्चे को रोते हुए देखकर माँ दूध पिलाने के लिए जाती है, वैसा अपने को हर समय पे हल्ला गुल्ला करना पड़ेगा, हर समय पे धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, हर समय पर आंदोलन करना पड़ेगा और डीजे प्रतिबंध को हटाना पड़ेगा। इसके लिए आप सबका सहयोग, मेरा सहयोग, अपनी एकता में ताकत दिखाकर इस डीजे प्रतिबंध को हटाने का काम करेंगे। जिस टाइप से माँ बच्चे को रोते हुए देखकर दूध पिलाने के लिए जाती है, ऐसी इस सरकार को पता चलना चाहिए, क्योंकि अगला चुनाव आ रहा है लोकसभा का, उसमें अपन दिखा देंगे कि तुमने हमारे डीजे प्रतिबंध को हटाया नहीं, तो भुगतान देख लोगे और हमारे वोटों की कीमत जान लोगे। इसके लिए साथियों, डीजे प्रतिबंध के लिए हर समय हर वक्त अपने को लड़ाई लड़ना है और इस डीजे प्रतिबंध को हटाना है और इस सरकार को बोलना है कि हमारा डीजे प्रतिबंध जब तक नहीं हटता है और हम डीजे प्रतिबंध जब तक नहीं हटता है तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे, क्योंकि हमारे डीजे गाड़ी से 10 से 15 परिवार का पालन पोषण होता है। अरे सरकार, तुम जरा
जरा सुन लो, क्योंकि रोजगार देने के बजाय रोजगार छीन रहे हो, किसी की रोजी रोटी छीन रहे हो, उसका कर्जा चुकाना पड़ेगा। उसका कर्जा क्या होता है आज नहीं तो कल देख लोगे, क्योंकि सामने लोकसभा चुनाव आ रहा है। डीजे प्रतिबंध हटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। हम किसी से भीख नहीं मांगते, क्योंकि हमारा ये अधिकार है, क्योंकि हमने हमारे खुद के पैसों से हमने रोजगार खोला है। इसके लिए साथियों एकता बनाए रखना। पूरे 53 जिले वाले जितने भी तहसील लेवल हो, गांव लेवल हो, शहर लेवल हो, संभाग लेवल हो, सभी साथियों एकताएं बनाए रखना। डीजे का प्रतिबंध जब तक नहीं हटेगा तब तक अपन लड़ाई लड़ेंगे। इसके लिए आवाज बुलंद रखना, एकता बनाए रखना। और सभी जिले वालों से कहना चाहता हूँ कि हर जिले का एक नंबर ले लेना और संपर्क करना और एकता बनाकर लड़ना है और डीजे प्रतिबंध को हटाना है।